हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करें आज का सेशन। सॉल्यूशन फॉर कैंपस प्लेसमेंट के इस 7th सेशन में आपका वेलकम है। हमारे इन सभी सेशंस का एम क्या है? इंटरव्यू को क्लियर करवाना। कॉलेजेस में अक्सर कंपनीज आती हैं और वो जिन भी मॉड्यूल्स को लेकर क्वेश्चनिंग करती हैं उन सभी मॉड्यूल्स को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और करेंगे। तो और ये सेशंस आपको कोई किसी भी जॉब के एंट्रेंस टेस्ट में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी हमारा सेशन चल रहा है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया है यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशन पे एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 247 इंटू 318 इंटू 577 इंटू 513। इस कैलकुलेशन के रिजल्ट में से हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है? व्हेन वी मल्टीप्लाई मैनी नंबर्स एंड वी नीड द लास्ट डिजिट। जब हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है और उनकी मल्टीप्लिकेशन के आंसर में से लास्ट डिजिट हमें उठाना है, तो हमें क्या करना है? तो एक तो वे आपको पता है कि सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका लास्ट डिजिट ले लो। तो अनदर वे हम सीखेंगे, शॉर्टकट वे हमारे पास क्या है? आप क्या करोगे? हर एक नंबर का लास्ट डिजिट उठाओगे। तो यहाँ पे आपने हर एक नंबर का लास्ट डिजिट ले लिया है और अब नेक्स्ट क्या करना है? पहले दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 7 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे 56 आया और इस रिजल्ट में से 56 में से भी आपको लास्ट डिजिट उठाना है जिसे कि यूनिट डिजिट कहते हैं। तो यहाँ पे 6 हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है? 6 को नेक्स्ट लेना है और 6 को नेक्स्ट थर्ड लास्ट डिजिट जो हमने लिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 7 कितना हुआ? 42। अब 42 में से भी लास्ट डिजिट उठा लेना है। ये हमारे पास 2 आ गया है। तो इस तरह से अब आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है। जो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया। तो इस तरह से हमारे पास 6 यूनिट डिजिट आ चुका है। तो अब 3 यूनिट डिजिट्स हमारे पास आ चुके हैं कैलकुलेशन करके। तो जो लास्ट में हमारा आया है, फाइनल जो आया है यूनिट डिजिट, वो ही आंसर है। तो लास्ट में क्या यूनिट डिजिट आया है? 6। तो फाइनल यूनिट डिजिट क्या हुआ? 6। तो इस तरह से आपने यूनिट डिजिट निकाल लिया इस पूरी मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज का। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए सीखते हैं आज का सेशन का नया टॉपिक। नया टॉपिक है व्हाट इज डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी किसको कहते हैं और डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या हैं ये सीखेंगे हम। और डिविजिबिलिटी क्या होती है? ए नंबर ए इज डिविजिबल बाय बी ओनली इफ बी डिवाइड्स ए कंप्लीटली। एक नंबर बी से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कैसे पता चलेगा? जब बी ए को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, मीन्स रिमाइंडर 0 आए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है वो नंबर पूरा डिवाइड हो गया है। अब जैसे ए हमने 24 लिया, बी 6 लिया, तो अब हमें देखना है कि क्या 6 24 को पूरी तरह से डिवाइड करता है या नहीं करता है। तो 24 को 6 पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। कैसे? 6 4 आर 24। तो रिमाइंडर, तो इसका मतलब है 24 इज डिविजिबल बाय 6। तो अब क्या रूल्स हैं? किन रूल्स को इस्तेमाल करके हम आसानी से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं? तो डिविजिबिलिटी का पहला रूल है ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। अगर चेक करना है कि एक दिया गया नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, तो ऐसा है, अगर दिया हुआ नंबर का लास्ट डिजिट इवन है, अगर दिए हुए नंबर का लास्ट डिजिट इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख रहे हो 348।
यहाँ पे 348 का लास्ट डिजिट क्या है? 8। तो 8 तो इवन है, तो इसलिए 348 2 से डिवाइड हो जाएगा। जबकि 135 का लास्ट डिजिट 5 है, तो 135 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो रूल्स क्या बताते हैं कि कौन सा नंबर डिवाइड कर देगा वैल्यू को। तो 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा? उस नंबर का लास्ट डिजिट देख लो। अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर है, 0 2 4 6 8 है, तो वो डेफिनेटली डिवाइड होगा 2 से। तो इस तरह से अब अगर हमने देखना है कि क्या कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? दिए हुए नंबर के हर एक डिजिट को टोटल कर लेना है। जैसे 372 लिया हमने यहाँ पे, तो 3 + 7 + 2, तो टोटल कितना बना? 12। 7 3 10 और 10 + 2 12। अब 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर जोड़ किया हुआ आंसर 3 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा नंबर जो है वो भी 3 से डिवाइड डेफिनेटली होगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से पता चल गया कि अगर किसी नंबर को चेक करना है कि क्या वो 2 से डिवाइड होगा, तो क्या देखना पड़ेगा? उसका लास्ट डिजिट इवन है। अगर ये देखना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए उस नंबर के सारे डिजिट का जोड़ कर लेना है और उस जोड़ को 3 से डिवाइड करके देख लो। तो अगर वो जोड़ डिवाइड होता है, तो इसका मतलब पूरे का पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। 2 का रूल सीख लिया आपने, 3 का रूल सीख लिया। तो इस तरह से अब सीखते हैं 4 का। 4 में क्या करना है कि क्या दिया हुआ नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो जो भी नंबर दिया गया है उसके लास्ट 2 नंबर देख लो आप। 2 नंबर लेकर उसको 4 से डिवाइड कर लो। जैसे यहाँ पे हमने 1312 लिया, तो यहाँ पे लास्ट 2 नंबर क्या हैं? लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं? 12। तो 12 जो है 4 से डिवाइड होता है, तो इसलिए हमारा पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो क्या सीखा हमने? इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन होल नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। अगर दिए हुए नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो पूरे का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड जरूर होगा। ये रूल आपको बड़े ध्यान से मेमोरी में रखने हैं, मेमोराइज करने हैं, और इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होगा, और एग्जाम में आप मल्टीपल चॉइसेस में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप जल्दी से उनको कंप्लीट कर लोगे। तो 2 3 4 आपने सीखा कि कैसे किस नंबर को चेक करना है कि 2 से होगा डिवाइड, या 3 से होगा, या 4 से होगा, या नहीं होगा। तो इस तरह से आपको अब चेक करना है 5 से, क्या 5 से होगा? तो 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। इफ ए गिवन नंबर एंड्स विद 0 और 5, अगर आपको दिया गया नंबर के लास्ट में 0 है या 5 है, अगर आपको जो भी नंबर दिया गया है उसका लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा। तो जैसे एग्जांपल में हमने लिया 935, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो ये फिर श्योर है कि ये हर हाल में 5 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है। आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो इन स्किल्स को, इन ट्रिक्स को ध्यान में रख के। तो 2 का भी पता चल गया, 3 का भी पता चल गया, 4 से भी, और 5 से भी कैसे चेक करना है। तो अब दिया गया नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, अगर एक नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो जैसे 132 है, तो ये अब 6 से डिवाइड होगा या नहीं? तो पहले 2 से चेक कर लो। तो 2 के लिए हमने क्या बोला कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो क्या चेक करना है? उसका लास्ट डिजिट आप देख लो, 2 इवन है या नहीं है। तो इसका लास्ट डिजिट इवन है,
तो इसका मतलब ये डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। और अब देखना है कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, सभी नंबर सभी डिजिट्स को जोड़ कर लो, ऐड कर लो। 1 + 3 + 2 कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसलिए 6 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब दोनों से डिवाइड हो गया, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी। तो इसका मीन है कि पूरा नंबर जो है वो 6 से भी हर हाल में डिवाइड होगा। ओके, तो नेक्स्ट अब हमें 8 से चेक करना है कि क्या कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होगा। इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8, अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाएं तो वो पूरे का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड जरूर होगा। तो जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं 1728, इसके लास्ट 3 डिजिट क्या हैं, 728। तो अब 728 को 8 से डिवाइड किया तो 91 आया। तो इसका मतलब पूरे का पूरा नंबर हमारा 8 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो किसी भी नंबर को 8 से चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लास्ट 3 डिजिट्स देख लेने हैं आपने और उनको डिवाइड करके देखना है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 9, कि कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा। इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, अगर दिए हुए नंबर के जोड़ को 9 से डिवाइड किया जा सके तो पूरे का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। क्या, इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, 729 हमने लिया, इसका टोटल किया 7 + 2 + 9 18 आया, और 18 9 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर पूरे का पूरा 9 से डिवाइड जरूर होगा। इट इज फुली डिविजिबल बाय 9। तो ये आपने ट्रिक सीखे जिसको कि हम डिविजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 11 के लिए, कि क्या दिया गया नंबर 11 से डिवाइड होगा। सॉरी 10, नॉट 11, 10 हमें लिखना है। हमें क्या लिखना है, 10। क्या दिया गया नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके केस में क्या करना है, अगर आपके नंबर में, अगर आपको दिया गया जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 है ना, तो वो हर हाल में 10 से डिवाइड होगा। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आ गया वो डेफिनेटली 10 से डिवाइड होगा ही होगा। एग्जाम्पल में हमने लिया 470, तो ये तो हर हाल में 0 है आखिर में, तो डिवाइड होगा ही होगा। तो लास्ट वैल्यू जो हम चेक करेंगे कि क्या दिया गया नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड पोजीशन, जो नंबर आपको दिया गया है उसके ऑड पोजीशंस के डिजिट्स को जोड़ करना है। और फिर आपने इवन पोजीशंस के डिजिट्स का भी जोड़ करना है, और ऑड पोजीशंस वाले का के जोड़ में से इवन पोजीशंस के जोड़ को माइनस कर लेना है। जोड़ मीन एडिशन। ठीक है, क्या करना है, हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या दिया गया नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इसको कैसे चेक करना है, हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 2728। तो यहाँ पे इवन पोजीशन पे कौन से डिजिट्स हैं, 7 प्लस, इवन पोजीशन पे कौन से हैं, 7 + 8, और ऑड पोजीशंस पे क्या हैं, 2 और 2। तो पहले हमें ऑड पोजीशंस वाले डिजिट्स का जोड़ करना है। इसके जोड़ में से इवन पोजीशन वालों के जोड़ को माइनस करना है। तो 7 + 8 इवन पोजीशन का जोड़ 15 आया, और ऑड पोजीशंस की वैल्यूज 2 2 हैं, इसका एडिशन 4 आया। तो जब हमने माइनस किया तो इसका आंसर -11 आया। तो -11 जो है 11 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है वो डेफिनेटली 11 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो कौन सा नंबर 11 से डिवाइड होगा, जिसके ऑड पोजीशंस के जोड़ को
ऑड पोजीशन के जोड़ में से इवन पोजीशन के जोड़ को माइनस करना है और जो आंसर आए उसको 11 से डिवाइड करना है। जैसे 121 लिया हमने, यहाँ पे ऑड पोजीशंस पे क्या है, 1 और 1, 1 + 1 लिख लिया हमने। और इवन पोजीशन पे क्या है, हमारे पास ओनली 2 है, तो -2, तो 2 - 2 बना कितना हुआ, 0। तो 0 आया है तो 11 कैन डिवाइड 0। तो 0 इस तरह से, अगर डिफरेंस 0 आए या वो 11 से डिवाइड हो तो वो नंबर पूरे का पूरा 11 से ज़रूर डिवाइड होगा। तो आपने सीखे डिविजिबिलिटी के रूल्स। तो डिविजिबिलिटी के रूल्स में से कौन कौन से नंबर से चेक करना हमने सीखा कि कौन, अगर कोई नंबर दिया गया है वो 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है उसका रूल सीखा। 3 से डिवाइड होता है वो सीखा। 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता वो भी सीखा। 5 से भी सीखा, 6 से भी, फिर हमने 8 से सीखा, फिर हमने 9 से सीखा, फिर हमने 10th से सीखा और फिर हमने 11th से सीखा। तो हमें डिविजिबिलिटी के रूल को अच्छे से मेमोराइज करना है। आई होप कि आपको सेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा और सेशंस के बेस्ड हम क्वेश्चंस देते रहेंगे। अभी तो हम कम क्वेश्चन दे रहे हैं, बिल्कुल कम, और कम तो जैसे ही हमारे टॉपिक्स कवर होंगे तो हम आपको एक्सरसाइजेस ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। और आप कमेंट्स ज़रूर करिए, अगर कोई आपको डाउट है वो भी ज़रूर पूछिए। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो हमें कैसे पता चलेगा आपकी परफॉर्मेंस का। तो thank you, have a nice time, keep on watching our channel and please subscribe our channel also.